हम तो साफ चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज है। अरे भाई रिजल्ट क्या है? जीरो है। इस सड़क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। बहुत जाम रहता था, जी। सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, बारिश हो जाती थी हाँ। तो वहाँ पे स्कूटी टू व्हीलर स्लिप होते थे। हमने इतनी सफाई कराई वहाँ पे, दुमा राजपूत जी ने शपथ भी नहीं ली थी, लेकिन बोर्ड अगले दिन लग गया था। भाई साहब समझ नहीं रहा इनसे काम। 1.5 साल से पड़ा हुआ है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। आज पूरी विधानसभा सीवर और पानी से परेशान है। कार्यकर्ता उनकी पिटाई कर रहे हैं विधायक के सामने, पीछे ही पड़ गए हैं, काम करा के छोड़ेंगे। मैंने हम काम करा के छोड़ेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पार्लियामेंट अपडेट देख रहे हैं आप, और मैं इस वक्त सागरपुर में मौजूद हूं। सागरपुर वार्ड की निगम पार्षद सिम्मी यादव और उनके पति राजेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ में मौजूद हैं। एक अच्छा काम आपकी तरफ से देखने को मिला है। तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस रोड पर जो नाले वाली सड़क है, जो आप डावडी की तरफ निकल जाते हैं जिस सड़क पर, वहां पर भी जाम की स्थिति थी और काफी परेशानी होती थी लोगों को। अब डिवाइडर लगाए गए हैं आपकी तरफ से, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं इस काम की। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम जब मैडम चुनाव जीत के आई 2023 जनवरी में, तो हमने जब सागरपुर डाबड़ी नाला रोड का इंस्पेक्शन किया, तो वहां पर लगभग 25 कंटेनर तो कूड़े के रखे हुए थे। इधर भी रखे हुए थे, डाबड़ी मोड़ पे भी रखे, लगातार मतलब इस पूरे रोड के ऊपर था। और अनऑथराइज कमर्शियल व्हीकल्स भी खड़े थे, हमारी कारें भी खड़ी थी, सब्जी मंडी, रेडी तमाम लगी रहती थी। एक चौराहा गांधी मार्केट के वहाँ पे ड्रम रखा हुआ था, गाय की रोटी वगैरह सब उस पे रखते थे, तो उसकी वजह से बहुत जाम रहता था। सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी और इतना ज्यादा कूड़ा, प्लस वो जो टुकड़ा एक मार्केट के पास का आता है, वहाँ पे काऊ डंग की लेयर जमी हुई थी, मल्टीपल लेयर थी, जिसे हमने पूरी कार्रवाई करके एमसीडी के जितने भी कर्मचारी को लगा के स्क्रैच करके उसको रिमूव करा गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हल्की सी भी बारिश हो जाती थी तो वहाँ पे स्कूटी टू व्हीलर स्लिप होते थे। एक्सीडेंटल प्रोन एरिया था, लोग अवॉइड करते थे वहां जाना। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। हमने इतनी सफाई कराई वहां पे, तो हमें बहुत ही पैथेटिक कंडीशन के अंदर ये रोड मिली थी, जिसको हमने लगातार कार्रवाई करते करते, और आज आप देख रहे हैं कितनी शानदार हो गई है वो। लेकिन स्थिति क्या थी कि हमारे कर्मचारी रोज सुबह 7 बजे आके उसको साफ करते थे, कूड़ा भी उठता था, मलबा भी हफ्ते में 2 या 3 बार हम उसको रिमूव करते थे। लेकिन रात में फिर वो स्थिति, हम भी थक गए। हमने मेयर को बुलाया, हमने अपने शैली ओबराय थी तब उनको बुलाया, हमने तमाम डीसी के सबके राउंड कराए हमने। जो भी डीसी नजफगढ़ जोन में आया तो मैडम सबसे पहले सागरपुर डाबड़ी नाला रोड पे लेके आई। तो हमने भी देखा कि भैया हम साफ करते हैं, लोग डाले जा रहे हैं, हम साफ करते हैं, लोग डाले जा रहे हैं। ये रोड महाबल मिश्रा जी ने 2011 के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया था, जब वो सांसद थे। 2014 में बन के तैयार हुई थी। महाबल जी ने बनाया था कि ये रोड इस पर ट्रैफिक चल सके। तो लेकिन स्थिति जो हमसे पूर्व जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जब तक हम चुनाव जीत के आए 2023, लगभग 9 से 10 साल बाद इस सड़क का बेड़ा गर्क कर दिया था। हम कराते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेट है 6/7/2023। आप पढ़ लीजिए, रिक्वेस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइडर ऑन सागरपुर डाबड़ी नाला रोड। ये मैं आपके चैनल पे भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने डिमांड करी थी चीफ इंजीनियर डीडीए से, ठीक है, ये एक हमारा ये हो गया था जी। उन्होंने भी हमारे को समझा कि ये होना चाहिए। सेकंड हमने रिमाइंडर दिया 3/12/2024, क्योंकि सरकारी कामों में आपको पता है कि फ्लड डिपार्टमेंट कहता है मेरी जगह नहीं है, डीडीए कहता है मेरी जगह नहीं, मैंने तो बनाया था, केंद्र ने मुझे पैसा दिया, जब उससे महावल जी की सर वो थे, बनाया और मैंने तो बना दिया, मैंने तो अब इसको लिया भी नहीं है। आप देखिए ना, वहाँ पे लाइट जलती थी ना कुछ होता था। उसके बाद हमने फिर 3/12/2024, मतलब जब हमारे विनय जी का कार्यकाल समाप्त होने की कगार पे था, तब हमने एक सेकंड रिमाइंडर दिया कि सर कुछ तो कीजिए। फिर हमने फिर विधायक जी विनय जी मिश्रा जब हमारे साथ एमएलए थे, तो मैडम ने फ्लड डिपार्टमेंट को एक्शन था, फ्लड डिपार्टमेंट का, डीडीए का एक्शन साहब थे, और हमारे डीसी साहब थे, विधायक विनय मिश्रा जी थे, मैडम थे और मैं भी था। हमने इस रोड का एक जॉइंट सर्वे कराया, ग्राउंड सर्वे। उन्होंने देखा यार स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर उन्होंने चीफ साहब के यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जॉइंट। तो ये मैं आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखा रहा हूँ उसके, आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, डेट भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। 30/4/2025 ये मीटिंग हुई थी हमारी। 18 फरवरी 2025 को मिनट्स 30/4/2025 को निकल के आए थे, इसमें विनय मिश्रा जी XMLA वो भी थे, और सिम्मी यादव। कहीं प्रद्युमन राजपूत का नाम नहीं, जबकि वो सिटिंग एमएलए थे उसमें। उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग है, उसमें ये निकल के आया था। मैं आपको एक्शन टेकन बता देता हूँ। द इंक्रोचमेंट इन वेरियस
forms the service roads is to be removed by land owning agency INDFC department with the help of MCD. The demolition drive will be carried out of the MCD officials in confirmation with INDFC department. MCD ने और फ्लड डिपार्टमेंट ने मिलके जिन लोगों ने ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जे कर रखे थे, आपने देखा होगा, हमने उनको रिमूव करा। ये एमसीडी ने काम किया। उसके बाद आफ्टर रिमूवल all of encroachment from service roads and main carrying the land owning agency service road green belt and main of the all complete will be taken over by MCD from INDFC department. फ्लड डिपार्टमेंट MCD को दे देगा ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने के लिए, वो हमें NOC उन्होंने दे दी है जी। द मेन carriages are to be repaired by DDA before the handing of agency and INDFC. अब वो काम स्टार्ट हो गया है, तो भाई किसका काम रह गया? नहीं, वो तो अभी मैं बात करूं, पीछे आप कर लेना, आप कर लेना। उसके बाद ये मिनट्स ऑफ मीटिंग थे हमारे डीसी साहब के यहाँ पे, सारे एविडेंस दे रहा हूँ और आप ही कैमरे में दे रहा हूँ। बहुत चेले चपाटे चलाए जा रहे हैं, विधायक फंड है, विधायक। अरे भैया, विधायक फंड नहीं, डीडीए का ही अपना फंड होता है। ना ये सांसद का फंड है, ना ये पार्षद का फंड है, ना एमएलए का फंड है। डीडीए का अपना फंड होता है और वो अपने इसको मेंटेन करने के लिए अपना फंड लगाती है। आप भी दे सकते हो एप्लीकेशन की सर लगे, लेकिन प्रतिनिधि देता है तो उसका जवाबदेही ज्यादा मानी जाती है। तो मैडम और हम तो पीछे पड़ गए। आप जाके पता करना डीडीओ चीफ से कि पार्षद कहते जी पीछे ही पड़ गए, काम करा के छोड़ेंगे। मैंने हम काम करा के छोड़ेंगे। और ये हमारे डीसी साहब ने मीटिंग करी थी, संतोष कुमार राय जी थे, 17/9/2025, ये तो अभी करंट का ही है, उसमें आप पढ़ लीजिए। इमिग्रेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट विल इश्यू NOC फॉर डेवलपमेंट फॉर ग्रीन बेल्ट एंड काउंसलर ऑफ द वार्ड सिमी यादव जी will provide fund and Deputy Director of Horticulture Nazafgarh Zone will develop the green belt. Ownership of the land will remain with INDFC. कि INDFC के पास ओनरशिप रहेगी, लेकिन ग्रीन बेल्ट डेवलप निगम पार्षद सिमी यादव जी करेंगी। मेरे पेपर नहीं है, सरकारी पेपर बता रहा हूँ। उसके बाद EE and INDFC informed that Palam Dabdi Nala Road and Sitapuri Nala Road has been constructed by DDA and hence it was decided that repair of Palam Dabdi Nala Road and Sitapuri Nala Road will be come by Delhi Development Authority. मतलब डीडीए करेगी। और इसके बाद स्ट्रेच ऑन वारंटी, दिस विल बी इंक्लूड इंस्टॉलिंग सेंट्रल वर्ज बैरियर ऑन द रोड टू द प्रिवेंट इंक्रोचमेंट। सिंगल पेपर एमएलए दिखा दे, आपको मैंने सारे एविडेंस दे दिए, मैं उसी पर आ रहा था आपके लिए। सिंगल एविडेंस दिखा दे एमएलए कि उसका कहीं इसमें रहा भी है। नहीं, मैं इसी पर आ रहा था कि ना, अभी पीछे मंत्री जी का दौरा था यहाँ पर, काफी मंत्री आए दिल्ली सरकार के और उन्होंने दौरा किया, उसी रोड पर लेके गए विधायक जी। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से ये अवैध अतिक्रमण है, इसे हटाओ, यहाँ पर इस तरीके से इसको डेवलप करो, यहाँ गाय आती है, इनका कुछ समाधान करो। और अब जो बैरियर लगने शुरू हो गए, डिवाइडर बनने का काम शुरू हो गया, तो विधायक जी कह रहे हैं, पार्षद जी की विधायक जी तो क्या कह रहे हैं, मतलब उनके आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये काम तो हमारे विधायक जी का है। क्या कहेंगे आप? देखो, एक मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपके लिए भी और आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए। विधायक जी का तो ऐसा है कि अभी तो शपथ भी नहीं ली थी। एक एग्जांपल है, काली माता जो मंदिर का वहाँ पे रोड बनना था, पुल बना है, वो विनय मिश्रा जी के एफर्ट से सारे। अभी तो प्रद्युमन राजपूत जी ने शपथ भी नहीं ली थी, लेकिन बोर्ड अगले दिन लग गया था कि प्रद्युमन राजपूत जी के अथक प्रयासों से ये किया गया है। तो यहाँ बात आती है क्रेडिट लेने की। वो लोग सिर्फ क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं कि अब क्योंकि करंट में विधायक वो है इसलिए कर रहे हैं। हम तो साफ चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज है। आपकी तरफ से जो एफर्ट है, ये दिस इज ऑफिशियल लेटर, आपकी तरफ से एफर्ट आपकी, आप भी दिखाइए कि आपने सिंगल दिया हो। और ये तो रिटर्न है, वर्बल हमने कितनी बार हमारी मीटिंग्स हुई है, वर्बल मीटिंग्स हमारी कंटिन्यूअसली चलती रही है। बार बार हमने आवाज उठाया है कि सिचुएशन कैसी है, क्योंकि मेरे वार्ड की जो एंट्री होती है उसी रोड के थ्रू होती है। सिचुएशन बहुत खराब थी। और मैं बताऊं आपको, विधायक जी के जीतने से पहले यहाँ पर जो अनलीगल व्हीकल्स यहाँ पे खड़े होते हैं उसको हमने रिमूव कराया है। एक ही दिन में 150 गाड़ियां हटवाई थी यहाँ पर। डीएम मंत्री दो आशीष सूद जी, परवेश वर्मा जी आके उस चौराहे पे खड़े हो गए, खड़े हैं। वो कह रहे हैं जी पीडब्ल्यूडी का एक्शन मेरी सुनता नहीं। अरे भाई, सुनेगा कहाँ से? जायज डिमांड करेगा तो सुनेगा। आनंद फानन में वो टीन शेड तोड़ दिया, इतना सुंदर हमने बनाया था ढक के लिए। आपके पास आज तक उनसे वहां पे 2 केबल जारी हैं, उस केबल इनसे नीचे नहीं हुई है। आप देखिए कि 3-3 फुट की इन्होंने नाली सी बना दी, आपने देखी होगी। और एक आधा चांद सा बना दिया, आधा चांद बना दिया। कुछ नहीं एविडेंस। माननीय विधायक के माध्यम से इस रोड को, अरे भाई, कोई प्लानिंग होती है, पहले ऑफिस में बैठ के डिस्कस किया जाता है, अफसरों को बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि इसमें केबल कैसे जाएंगी, कैसे निकालेंगी, क्या है, व्हाट इज दिस? तोड़ दो,
1.5 साल से पड़ा हुआ है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। कितने डीएम कितने मंत्री गायों की कहते हैं गाय की डेयरी हटा दो फला। अरे भैया तुमसे पहले गाय की डेयरी हम 50 बार हटा चुके हैं, आप गौशाला बनाने का इंतजाम करें। दिल्ली सरकार किन गायों को गौशाला में पहुंचाने का काम करें। मंत्री आशीष सूद जी के वहां पे विधानसभा में जाके देख लो, रोड के ऊपर 150 गाय खड़ी है। आप जब तक गौशाला नहीं बनाएंगे गायों को हटाना मुश्किल है। फिर भी मैडम जब चुनाव जीत का ही हमने दो जबकि डी ब्लॉक पे आपने देखा फ्लाईओवर के साथ हमने उसको सील कराने का, मैं आपको फोटो दे दूंगा, सील कराई हमने। यहाँ पे जो सागरपुर की जो फ्लड डिपार्टमेंट वाली जो रोड है उस पे हमने उसको तोड़वाया, 2-3 बार हमने तोड़वाया। तो हम अक्सर कर रहे हैं, लेकिन जब तक संसाधन नहीं मिले, देखिए गाय एक ऐसा मुद्दा है कि हम वहां तक पहुंचाएंगे उनको जब तक गौशाला होगी तभी पहुंचाया जाए। तो हम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन करते हैं, बुलाते हैं, दिखाते हैं। देखिए जी बरसात में दौड़ रहे हैं जी, देखो विधायक जी विधायक बरसात। अरे भाई रिजल्ट क्या है? 0 है। आज पूरी विधानसभा सीवर और पानी से परेशान है। जहां पानी आता था वहां पानी नहीं आ रहा है, और जहां पानी नहीं आता था वहां गंदा पानी आ रहा है। सीवर आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, मेरे पे रोज भेज रहे हैं। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, 25 वीडियो मेरे पास आई, टोटल वाटर लॉगिंग है, खड़ा पानी। तो ये इनका तो काम ये है, इनको कुछ नहीं आता। आप देख रहे हैं अब हालात क्या है कि अभी मैंने तो कल देखा है, पवार साहब है हमारे, 40 साल से भाजपा के कार्यकर्ता, उनकी पिटाई कर रहे हैं विधायक के सामने। भाई साहब समझ नहीं रहा इनसे काम, ये परेशान है। जनता इनसे आके पूछती है, कार्यकर्ता बेचारे मजबूर है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पब्लिक पकड़ती है, हमारा काम करो। काम हो नहीं रहा है तो फ्रस्ट्रेशन है, एक दूसरे को मार रहे। पहला केस नहीं है, 3-3 4-4 ये केस हो चुके हैं। तो ये इस वक्त है, इनको विधायक को काम करना आता नहीं है, सिर्फ हवा बना नहीं आती है। और ये कुछ छोड़ रखे हैं कि जहां सिमी यादव जी जा रही है उनके पीछे लगा के काम। अरे भाई आप एविडेंस से बात करो, आप दिखाओ क्या काम है। तो स्थिति यहाँ है, यहाँ फंसा हुआ है। तो ये तो क्लियर हो गया है आपकी बातों से कि विधायक जी और आपकी आपस में मुलाकातें कम होती हैं, काम को लेकर भी। नहीं, हमें किस लिए मिलना है? नहीं, काम को लेकर कभी मुलाकात होती है कि हमारी भाई आपके अंडर का काम है? नहीं, वार्ड में भी ऐसे कुछ काम होते हैं ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी सड़कें बन रही हैं सब निगम पार्षद एमसीडी के अंतर्गत आती हैं। चाहे फंड वो सीएमडीएफ का हो, चाहे वो एमएलए का फंड हो, चाहे मैडम का फंड हो, वो तो हमने आना है, हमने बनाना है, हमारा काम करना, उद्घाटन ये कर रहे हैं, हम उसमें भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए इंद्रप्रस्थ पार्क का था, विनय मिश्रा जी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए फंड दिया था हमें, आज नहीं दिया, 2024 में। मैं वो भी एविडेंस आपको दे दूंगा। सरकारें बदल गई, काम को रोका। सिमी यादव जी ने जोन में उस मुद्दे को उठाया, वो उठा, उसमें एक आ गया जी हमें एमएलए सिटिंग एमएलए की कंसर्न लेनी है, हो गया। 2.5 से 3 महीने उस टेंडर को हुए हो गए कि लोग एवेटेड है, वेट कर रहे हैं। हम जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं। मेरे वार्ड का एक ही पार्क है एमसीडी का, इस मुद्दे को लेके मैंने सुबह में बात करी कि आप बाकी जितने मर्जी हो पार्क, मेरे पास एक ही पार्क है, फंड हमारे पास आ चुका है, क्या कारण है, हम पूरा उसका एस्टिमेट बना चुके हैं, क्या क्या वर्क ऑर्डर है, सब कुछ है, तो कहाँ अटक कहाँ पे रहा है। जब ये बात जोन में उठी तो डीसी सर उस वक्त थे, उन्होंने तुरंत कहा कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। लेकिन अब जो है, अभी भी मैंने तो रिटर्न दिया एप्लीकेशन, जो अब करंट में डीसी में आया है, इनको रिटर्न में दिया है कि सर आप या तो कार्रवाई करो अधिकारियों के ऊपर कि क्या रीजन है, मुझे रिटर्न में जवाब चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम जब भी वहाँ जाते हैं पब्लिक परेशान है, वहाँ पे फेंसिंग की दिक्कत आ रही है, वॉल टूटे हुए हैं, कितना कुछ है। अपने फंड से मैं वहाँ पर एक योगा सेंटर है उसको मैं रिपेयर रेनोवेट करा रही हूँ, मेंटेन करा रही हूँ, वो हम करा रहे हैं। लेकिन जो विधायक से हम ऑलरेडी विनय मिश्रा जी के माध्यम से जो आया हुआ है उसको तो लगाएं। जब वो रिटर्न एप्लीकेशन दी है, 2.5 महीने हो चुके हैं, काम इतना पोस्टपोन, हर चीज में इनको नारियल फोड़ने में इतना डिले कर देते हैं कि पब्लिक सफर करती है। इवेंट बनाते हैं। जब ये जीत कर आए थे, मैंने यही कहा था, हमें बहुत हमने शुभकामनाएं भी दी और एक्सपेक्ट किया कि देखिए आप भी जनप्रतिनिधि, हम भी है, हम चाहते हैं पब्लिक की हमने काम करके दिखाने। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे हम सपोर्ट करेंगे, और हम अगर करें तो आपको भी करना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें कम से कम जो काम ऑलरेडी दे रखे हैं उसे तो कर दीजिए। तो अब जब कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा है, अभी कल परसों जाके उद्घाटन करा है, फोड़ो नारियल और काम शुरू करो। 31 तारीख को उद्घाटन किया, जब मैडम ने लिख के दिया उसमें एक्शन साहब से हम बात कर रहे हैं इसके टॉपिक के ऊपर, एई से बात कर रहे हैं, जेई से हम बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी बात नहीं हो पा रही है। तो तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई वाकई में दिक्कत है और ये काम होना चाहिए। तो जब ये हमारा लेटर मुझे लगता है कि इनके पास पहुंचा होगा, हमने कंप्लेंट करी कि भाई जिसका टेंडर उसका टेंडर को रद्द किया जाए। काम वही होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, बता रहा हूँ कि जो हमने एस्टिमेट बनाया था और जो हमारा लोगों ने हमें बताए थे, काम वही होंगे और उसी तरीके से ही होंगे।